हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये बेहतरीन सेशन होने वाला है ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आप लोगों के द्वारा ये डिमांड किया गया वीडियो था और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो बिना देरी किए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा। ऑप्शन ए महेश दत्तानी, option B Raja Rao, option C Girish Karnad, and option D Asif Karimboy. The correct answer is Asif Karimboy. आसिफ करीम बॉय का जन्म 1928 में हुआ था। ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले मेजर ड्रामेटिस्ट थे, प्लेराइट थे। उन्होंने 30 से भी ज़्यादा प्लेज लिखे थे। Which was the first Indian novel written in English? Option A Kanthapura by Raja Rao. Option B Anand Math by Bankim Chandra Chatterjee. Option C Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chatterjee. Option D Guide by R.K. Narayan. Option C is the correct answer. ये 1864 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी इंडियन फील्ड नाम के पेरियोडिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी तोरू दत्त। हम सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। 1913 में उन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। द फ्रेज इंडिया द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड was coined by option A Sarojini Naidu, option B Sir Aurobindo, option C Rabindranath Tagore, option D Mark Twain. The correct answer is option D Mark Twain. इसके अलावा मार्क ट्वेन ने ये भी कहा था कि जो इंडिया है वो ह्यूमन रेस का क्रेडल है, यानी कि मानव जाति का पालना है, बर्थ प्लेस है ह्यूमन स्पीच का, मदर ऑफ हिस्ट्री है इंडिया और ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, ये उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अनीता देसाईज क्लियर लाइट ऑफ द डे हु इज द मैन कैरेक्टर। ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी बिम, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी बाबा। द आंसर इज ऑप्शन बी बिम। अनीता देसाई की क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 में पब्लिश हुई थी। नॉवल का जो प्राइमरी थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। इसके अलावा जो इस नॉवल की थीम्स हैं वो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि आपके ऊपर जो आपके बचपन का प्रभाव पड़ता है, मर्सी की जो सिग्निफिकेंस है और विमेन का जो स्टेटस है इन सोसाइटी, ये सारी थीम इस नॉवल में है। बिम यानी कि बिमला इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। द सेकंड मेन कैरेक्टर इसकी तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंग्लिश पोएट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी निसिम इज़ेकियल, ऑप्शन सी ए के रामानुजन, ऑप्शन डी जयंत महापात्रा। इसका आंसर है ऑप्शन बी निसिम इज़ेकियल। बॉर्न इन मुंबई 1924, निसिम इज़ेकियल को 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और 1988 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय बुकर प्राइज विनर गीतांजलि श्री। ऑप्शन ए खाली जगह, ऑप्शन बी हमारा शहर अस बरस, ऑप्शन सी बेलपत्र, ऑप्शन डी माई। द आंसर इज ऑप्शन सी बेलपत्र। बेलपत्र 1987 में पब्लिश हुई शॉर्ट स्टोरी थी जो कि एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। खाली जगह गीतांजलि श्री का एक नॉवल है। हमारा शहर आस परस गीतांजलि श्री की एक बुक का नाम है। एंड माई इज ऑल्सो अ नॉवल बाय गीतांजलि श्री। ओनली द बेलपत्र इज शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1, पेरूमल मुरुगन, हंसता सुवेंद्र शेखर, बेबी काम्बले, उर्मिला पवार, ये हमारे राइटर्स के नाम हैं। लिस्ट 2 में उनकी वर्क है। लिस्ट 2, आदिवासी विल नॉट डांस,
The Weave of My Life, for One Part Women, The Prison We Broke। नीचे दिए गए सीक्वेंस में से करेक्ट सीक्वेंस चुनना है और हमारा करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर 2, ए का थर्ड, यानी कि वन पार्ट वुमेन है पेरूमल मुरुगन का नॉवल जो कि 2010 में आया था। बी का फर्स्ट, यानी कि आदिवासी विल नॉट डांस इज अ बुक बाय हंसता सोवेंद्र शेखर जो कि 2015 में पब्लिश हुई है। सी का आंसर है फोर्थ, यानी कि बेबी काम्बली ने लिखी है द प्रिजन वी ब्रोक जो कि 2009 में पब्लिश हुई थी। एंड लास्टली उर्मिला पवार ने लिखी है द वीव ऑफ माई लाइफ जो कि 2008 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the novel which used realism as a tool of narration. Option A, The Shadow Line. Option B, 100 Year of Solitude. Option C, Midnight Children. Option D, Beloved. Option E, Kanthapura. Choose the correct option given below. आपको नीचे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। And the correct answer is option number 2, which is B, C and D, यानी कि 100 Years of Solitude, Midnight Children and Beloved। ये तीनों में नरेशन के रूप में मैजिक रियलिज्म का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिटन बाय which of the author given below? And the statement is, would fulfillment ever be felt as deeply as loss? यानी कि जो हमारी फुलफिलमेंट्स होती है, हमारी जो पूर्णता होती है, क्या उसे कभी लॉस के जितना डीप लेवल पे हम महसूस कर सकते हैं जितना हमें लॉस डीपली महसूस होता है? ये स्टेटमेंट किसने कही है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी रोहिंगटन मिस्ट्री। तो किरण देसाई इज द करेक्ट आंसर। ये उन्होंने अपनी बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अमिताभ घोष IBS ट्रिलॉजी? ऑप्शन ए सी ऑफ पॉपीज, ऑप्शन बी रिवर ऑफ स्मोक, ऑप्शन सी फ्लड ऑफ फायर, ऑप्शन डी द कैलकाटा क्रोमोसोम। द आंसर इज द कैलकाटा क्रोमोसोम। द कैलकाटा क्रोमोसोम इज अ नॉवल बाय अमिताभ घोष जो 1995 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रमणियस फैंटेसी ईटर इज अ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए नॉवल, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ एसेज, ऑप्शन डी पोएम। द आंसर इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct pair. The Boyfriend, Juliet Banerjee, Nude Therapy, Margaret Chatterjee, The Other Women and the Stories, Deena Mehta, The Yankee and the Yogi, BG Siddharth, Prejudice of Ages, Vera Sharma. Choose the correct answer from the options given below. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, C and D. The Boyfriend, Juliet Banerjee, The Other Women and Other Short Stories by Deena Mehta, The Yankee and the Yogi, BG Siddharth are the correct pairs, जबकि Prejudice of Ages सावित्री खन्ना और KL सदनाथ ने लिखी है और न्यूड थेरेपी सैरोस कावस्टी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, chronologically arrange these Girish Karnad's works. ऑप्शन ए हयात दाना, ऑप्शन बी नागमंडला, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी द फायर एंड द रेन, ऑप्शन ई ययाति। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पहले आई ययाति 1961, फिर तुगलक 1964, फिर हयावदाना 1975, फिर नागमंडला 1990 एंड में द फायर एंड द रेन in 1998. So correct answer is option number A. Next question, which among the following is not written by Kamla Markandeya? Option A, Some Inner Fury, option B, The Nowhere Man, option C, A Time to Be Happy, option D, The Golden Honeycomb,
ऑप्शन सी अ टाइम टू बी हैप्पी इज अ बुक बाय नयनतारा सहगल जो 1958 में आई थी। बाकी के तीनों कमला मार्कंडेय के वर्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिब्यूट टू पापा इज अ बुक ऑफ पोएम रिटन बाय ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी ममता कालिया, ऑप्शन सी सुनीति नाम जोशी, ऑप्शन डी मीना अलेक्जेंड्रा। द करेक्ट आंसर इज ममता कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित्र by dash is based on Valmiki's Ramayana. Option A Bhash, option B Bhavabhuti, option C Bharavi, option D Kalidas. The correct answer is Bhavabhuti. इसमें 7 एक्ट्स के थ्रू राम के वनवास से लौट के आने के बाद की जो स्टोरी है, कोरोनेशन के बाद की, जब सीता को अबेंडन किया जाता है लव कुश के साथ, एंड जब जब सीता प्रेग्नेंट थी और उसका पूरा जो काल था राम के वो वाले 12 ईयर्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय भारता इन हिज मैनुअल ऑफ ड्रामेटोलॉजी। यानी कि जो भारत मुनि हैं उन्होंने जो ड्रामा के लिए जो मैनुअल बनाया है ड्रामा के बारे में, उसमें ड्रामा के कितने मेजर फॉर्म बताए हैं उन्होंने। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10। ऑप्शन डी 10 इज द करेक्ट आंसर। भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्रों में 10 तरह के फॉर्म्स बताए हैं। नाटक, प्रकरण, संवकार, इहामृग, डीम, व्ययोग, अंक, प्रहासना, भान एंड विथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following concepts are associated with Bharat Hari's theory of spota? Option A रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वक्रोक्ति, ऑप्शन ई शब्द ब्राह्मण। Choose the most appropriate answer from the options given below. Option second, C and E are correct. ध्वनि एंड शब्द ब्राह्मण। स्पोटा थियरी एक इम्पॉर्टेंट संस्कृत ग्रामर थियरी समझ लीजिए आप, जो कि भारत हरि ने दी थी। ये स्पीच और प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीच के ऊपर बात करती है एंड एक डिटेल मैनुअल की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग वर रिटन बाय संस्कृत ड्रामेटिस्ट भास? ऑप्शन ए चारु दत्ता, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी उरुभंगा, मालविकाने मित्रम, ऑप्शन ई कर्णभारम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन 2 ए सी एंड डी इज करेक्ट। ये तीनों के तीनों भाष के द्वारा लिखे गए प्लेस हैं। ऑप्शन डी कालिदास का प्ले है और रत्नावली हर्ष का प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली। ए भारतास नाट्य शास्त्र, क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा, भामास काव्य अलंकार, कुंतक्स वक्रोति जीविता, आनंदवर्धन ध्वनिलोक। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आई भारत मुनि की नाट्य शास्त्र, फिर भामा की काव्य अलंकार, फिर आनंदवर्धन की ध्वनिलोक, फिर कुंतक की वक्रोक्ति जीविता, एंड में क्षमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जो संस्कृत का पार्ट है आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आ रहा है ट्रांसलेटेड वर्क्स, किसने ट्रांसलेट किए ये वर्क्स, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। तो आई होप आप सब इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। आई नो ये पार्ट सबसे ज़्यादा टफ है, बट कोशिश करने पर ये इजी लगने लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑथर्स डेब्यूट नॉवल इज द वाइट टाइगर? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन डी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। करेक्ट आंसर इज अरविंद अडिगा। ये 2008 में पब्लिश हुई थी और इसने बुकर्स प्राइज भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवल द सूटेबल बॉय इज पेन्ड बाय ऑप्शन ए अरविंद अडिगा, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी झुम्पा लहरी, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। करेक्ट आंसर इज विक्रम सेठ।
ये 1993 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑथर इज नोन फॉर हर फेमिनिस्ट राइटिंग एंड रोट द डार्क होल नो टेरर? ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी अनीता नायर, ऑप्शन डी शशि देशपांडे। करेक्ट आंसर है शशि देशपांडे। ये 1980 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवल अ फाइन बैलेंस इज ऑथर्ड बाय? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी रोहिंटन मिस्त्री, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी किरण देसाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रोहिंटन मिस्त्री। 1995 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल द ग्लास पैलेस? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी झुम्पा लहरी, ऑप्शन डी अरविंद अडीगा। करेक्ट आंसर इज अमिताभ घोष। ये नॉवल 2000 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉवल सलमान रुश्दी explores the magic realism of Indian history? Option A Midnight Children, option B Satanic Verses, option C Shame, option D Haroon and the Sea of Stories. Correct answer is option A Midnight Children, published in 1981. Next question, who is known for the novel English August? Option A Upamanyu Chatterjee, option B Vikram Chandra, option C Vikram Seth, option D Arvind Adiga. ऑप्शन ए उपमन्यु चैटर्जी इज द राइट आंसर। ये 1988 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय मुल्क राज आनंद इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन ए अनटचेबल, ऑप्शन बी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ऑप्शन सी कूली, ऑप्शन डी अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ऑप्शन ई द स्वॉर्ड एंड द सिकल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सबसे पहले आई अनटचेबल, फिर आई कूली, फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, उसके बाद द स्वॉर्ड एंड द सिकल, और एंड में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय आर के नारायण इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, मालगुडी डेज, गाइड। Choose the correct answer from the options given below. सबसे पहले आई द स्वामी एंड फ्रेंड्स, फिर मालगुडी डेज, देन द इंग्लिश टीचर, फिर आई गाइड, और उसके बाद द वेंडर ऑफ स्वीट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय राजा राव? ऑप्शन ए कांथापुरा, ऑप्शन बी द सर्पेंट एंड द रोप, ऑप्शन सी द कैट एंड द शेक्सपियर, ऑप्शन डी The Chess Master and His Move, option E, A House for Mr. Vishwas. Option E is the correct answer. Option E is not the work by Raja Rao. A House for Mr. Vishwas V.S. नायपॉल का वर्क है, जो कि 1961 में पब्लिश हुआ था, जबकि बाकी सारे जो वर्क्स हैं वो राजा राव के हैं। कांथापुरा 1938 में पब्लिश हुई थी, द सर्पेंट एंड द रोप 1960 में, द कैट एंड द शेक्सपियर 1965 में, द चेस मास्टर एंड हिज मूव 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑथर्स वर्क फोकस ऑन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज इन द कंट्री एंड इंक्लूड मैक्सिमम सिटी? ऑप्शन ए अरविंद अडीगा, ऑप्शन बी सुकेतु मेहता, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। सुकेतु मेहता इज द करेक्ट आंसर। सुकेतु मेहता, जिनका जन्म 1963 में हुआ था। मैक्सिमम सिटी उनका 2004 में पब्लिश वर्क है। उस बुक का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मुंबई सिटी है। इसके अलावा सुकेतु मेहता ने दिस लैंड इज आवर लैंड, एन इमिग्रेंट मैनिफेस्टो 2019, न्यूयॉर्क विच इज पब्लिश्ड इन 2011 जैसी बुक्स पब्लिश की हैं। और उनकी अगली बुक 2025 में अल्फाबेट नाम की ये बुक आने वाली है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवल द लोलैंड इज ऑथर्ड बाय? ऑप्शन ए झुम्पा लहरी, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी चेतन भगत।
Option A, Jhumpa Lahiri is the correct answer. The Lowland by Jhumpa Lahiri 2013 में publish हुई थी. Next question. Which Indian author won the Booker Prize for The Siege of Krishnapur? Option A, R.K. Narayan. Option B, V.S. Naipaul. Option C, Salman Rushdie. Option D, J.G. Farrell. Correct answer is option D, J.G. Farrell. इसे 1973 में बुकर्स प्राइज मिला था. Also ये 1973 में ही पब्लिश की हुई थी. Next question. The Shadow Line is a novel by option A, Arundhati Roy. Option B, Jhumpa Lahiri. Option C, Amitabh Ghosh. Option D, Amit Chaudhary. Correct answer is Amitabh Ghosh. The Shadow Line is a novel by Amitabh Ghosh, published in 1988. और इस नॉवल को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एलिफेंट पैराडाइम इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय विच इंडियन ऑथर? ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय. ऑप्शन बी, शशि थरूर. ऑप्शन सी, आर के नारायण. ऑप्शन डी, गुरुचरण दास. ऑप्शन डी, गुरुचरण दास इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसका पूरा टाइटल है द एलिफेंट पैराडाइम, इंडिया रेसल विद चेंज. ये गुरुचरण दास की इंडिया अनबाउंड का सीक्वल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द नॉवल फायर ऑन द माउंटेन? ऑप्शन ए, अनीता देसाई. ऑप्शन बी, कमला दास. ऑप्शन सी, बापसी सिद्धवा. ऑप्शन डी, अनीता नायर. The correct answer is Anita Desai. This book is published in 1977. Next question. Who wrote the novel The Blue Umbrella, which was later adapted in a Bollywood movie? Option A, Ruskin Bond. Option B, Khushwant Singh. Option C, R.K. Narayan. Option D, Chetan Bhagat. Correct answer is Ruskin Bond. Published in 1974. इसे 2005 में विशाल भारद्वाज ने एक मूवी में कन्वर्ट किया और बाद में इस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच नॉवल डज अरुंधति रॉय एड्रेस इशू ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया? Option A, The God of Small Things. Option B, The Ministry of Utmost Happiness. Option C, In Custody. Option D, The Inheritance of Loss. Option B is the correct answer. Published in 2017. और ये अरुंधति रॉय की सेकंड नॉवल थी और ये उनकी फर्स्ट नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की 20 years लेटर उन्होंने पब्लिश की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सच अ लॉन्ग जर्नी is a novel written by option A, Rohinton Mistry. Option B, Salman Rushdie. Option C, Arvind Adiga. Option D, Vikram Singh. Option A, Rohinton Mistry is the correct answer. Published in 1991, it didn't win the Booker Prize, but it was shortlisted for the Booker Prize. Next question. Which novel explored the life of a transgender Hijra protagonist and written by Manil Suri? Option A, The White Tiger. Option B, The Death of Vishnu. Option C, The Age of Shiva. Option D, City of Devi. Answer A, The Age of Shiva. It was published in 2007. The White Tiger is a work by Arvind Adiga. Death of Vishnu is Manil Suri's other work, published in 2001. City of Devi is Manil Suri's, published in 2013. Next question. Which of the following are not by Rabindranath Tagore? Option A, Visarjan. Option B, Chandalika. Option C, Muktadhara. Option D, Parinita. Option E, Punarva. Choose the correct option given below. The right answer is option number 3. D and E are not the works by Rabindranath Tagore. Parinita is a work by Sarat Chandra Chattopadhyay, published in 1914. And Punarnava is a book by Hazari Prasad Dwivedi. Next question. Name the playwright who has written Larnes Sahib. Option A, G. Patel. Option B, Deena Mehta.
Option C, Guru Charan Das. Option D, Pratap Sharma. Guru Charan Das is the correct answer. Published in 1970, it is a play. Identify the plays originally written by Vijay Tendulkar from the following. Option A, The Cyclist and His Fifth Women. Option B, Candle in Fairyland. Option C, The Vultures and Encounter in Ambagland. Option D, Sakharam Binder. Option E, Fire and the Rain. Choose the correct answer from the option given below. Answer 3 is the correct answer. Candle in Fairyland बादल सरकार का है and The Fire and the Rain is a play by Girish Karnad. Next question. Identify the plays written by Ashif Karimpoy from the following. Option A, The Princess. Option B, The Captives. Option C, An Experiment with Truth. Option D, Angkor. Option E, Dance Like a Man. Choose the correct answer from the option given below. Answer 2 is the correct answer. B, C, and D only are the plays by Ashif Karimboy. Next question. Which of the following plays by William Shakespeare is translated into Bengali and directed by Girish Chandra Ghosh? Option A, The Tempest. Option B, Hamlet. Option C, Macbeth. Option 4, King Lear. Option C, Macbeth is the correct answer. Which of the following is not written by Mahesh Tatani? Option A, Dance Like a Man. Option B, Fire and the Rain. Option C, A Muggy Night in Mumbai. Option D, A Touch of Brightness. Option E, Bravely Fought the Queen. Choose the correct answer from the options given below. Option second is correct. B and D are not written by Mahesh Tatani. Next question. Which of the following dramatists have won the Sultan Padma Shri Award? A. Mahesh Tatani. B. Gurucharan Das. C. Girish Karnad. D. Cyrus Mistry. Choose the correct answer from the option given below. Answer is A and D. यानी कि option number 4 is the correct answer. Next question. Arrange the following playwright in chronological order according to their year of birth. A. Ashif Karimboy. B. Gurucharan Das. C. Nasim Ezekiel. D. G. Patel. E. Cyrus Mistry. Choose the correct answer from the option given below. Option 3 is the correct option. Nasim Ezekiel in 1924. Ashif Karimboy in 1928, G. Patel in 1940, Gurucharan Das in 1943, and lastly Cyrus Mistry in 1956. Next और इस वीडियो का last question. Match list 1 with list 2. List 1, Pratap Sharma, Ashif Karimboy, Gurucharan Das, Nasim Ezekiel. List 2 में हमें राइटर्स के वर्क मिले हैं. सबसे पहले स्लीप वॉकर, फिर मीरा, A Touch of Brightness, and lastly The Hungry Ones. Choose the correct answer from the options given below. Right option is option number 4. A का third यानी कि प्रताप शर्मा का A Touch of Brightness, The Hungry Ones, Ashif Karimboy, मीरा गुरुचरण दास, स्लीप वॉकर्स, निसिम एजेकिल. तो आज के लिए बस इतना ही. काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है. आई होप आप लोग बोर नहीं हुए और आप लोग इसे एंड तक देख रहे हैं. ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो रहा है. अब हम इसके पार्ट 2 में मिलेंगे बिकॉज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज सो वाइड कि आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा इसको जल्दी समझेंगे. इसीलिए मैंने इसका एक और पार्ट प्लान किया है जो इसके बाद आएगा, तो आप उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फेवरेट लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें. मेरे वीडियो को लाइक देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच.